Hello everyone. Today we will discuss regarding the normal probability curve. So जो एक normal probability curve है, it will represent the value of the mean. Then introduction कि if we are having a large values कि मान के चलो कि हमारे पास कितनी है 100 values हैं, काफ़ी क्वांटिटी में वैल्यूज हैं, तो उसका एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा. फ्रीक्वेंसी टेबल मीन्स कि उसमें क्या शो की गई होंगी फ्रीक्वेंसीज अलोंग विद देयर परसेंटेज. तो एक टेबल ड्रॉ करेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक कर्व के थ्रू. तो जो कर्व बनेगा दैट इज द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसकी शेप कैसी होगी, बेल शेप सिमेट्रिकल कर्व होगा. ठीक है, जैसे बेल होती है, बेल शेप का ही सिमेट्रिकल मतलब जिसकी दोनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, उस टाइप का एक कर्व बनेगा which is called as either the normal curve or the Gaussian curve. So जो शेप है कर्व की that will depend on the mean कि mean की वैल्यू क्या है और standard deviation कितना है. If the standard deviation is very high, जो width है कर्व की that will increase. जैसे कि this is the x-axis और ये एक normal probability कर्व है. तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा हाई है तो जो कर्व है दैट उसकी जो विड्थ है वो क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी, और जो हाइट है कर्व की दैट विल बी डिक्रीज. हाइट डिक्रीज हो जाएगी, विड्थ विल इंक्रीज. इफ वी मूव बोथ साइड ऑफ द मिड पॉइंट द हाइट ऑफ द कर्व विल डिक्रीज. जैसे कि यहाँ शो किया गया है कि जो कर्व की हाइट है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है. दिस इज अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. अब जैसे कि नॉर्मली जब हम ग्राफ कोई बनाते हैं तो दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस. अब इसके ऊपर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे. अब ग्राफ की शेप कैसे भी हो सकती है, क्या पता ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ फिनिश हो जाए, ये क्या पता यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ आगे को जाए, या तो क्या पता यहीं से स्टार्ट हो जाए ऊपर को ना, तो कहीं भी इसकी डायरेक्शन जा सकती है. बट जो एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसमें जो ग्राफ बनेगा उसकी शेप बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप होगी, बेल शेप की होगी, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. अब जैसे यहाँ दिखाया गया है दिस इज द मीन विच इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ दिस कर्व. दिस इज द मीन. यहाँ से जो ये कर्व है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ. ये जो ग्राफ है इसके अंडर का ये जो पूरा एरिया है इसकी जो वैल्यू है दैट इज द 1. अगर हम बोथ साइड की बात करें तो 0.5 लेफ्ट साइड में और 0.5 ही राइट साइड में आ जाएगी वैल्यू, तो टोटल इज 1. दिस इज मीन. तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड. इस पॉइंट पे मीन मीडियन मोड आर इक्वल. एंड अगर हम लेफ्ट टू राइट चले, मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 1, मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 2, मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 3, और इस साइड को मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 1, मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 एंड मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 3. तो ये जो 68.26% जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के बीच में आ जाएंगी, 68.26%. और 95.44% स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस 2 तक आएंगी और प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक 99% ऑफ वैल्यू विल लाई इन दिस एरिया. अब जैसे यहाँ शो किया गया है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में ये कर्व्स दो शो किए गए हैं. विच कर्व हैज अ ग्रेटर मीन एंड विच कर्व हैज अ ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये दो ग्राफ्स, दो कर्व शो किए गए हैं, तो किसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है और मीन किसमें ज्यादा है. अब अगर वैल्यूज की बात करें तो मीन कहाँ बताया जाता है, एक्स एक्सिस पे बताया जाता है, और उसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है. अब जो ए वाला ग्राफ है उसमें सेंटर पॉइंट ये है, तो सेंटर में जो मीन की वैल्यू है दैट इज 5 और यहाँ पे जो मीन की वैल्यू है दैट इज 9. तो जो लार्जर मीन अगर बात करें तो बी ग्राफ इज हैविंग द लार्जर मीन. और जो हमने पहले भी पढ़ा कि जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही हाइट कम होगी और विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ विल इंक्रीज. तो इसमें से अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका ज्यादा है, बी वाले का ही स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, बिकॉज इसकी हाइट कम है और जो विड्थ है वो क्या है, इसकी ज्यादा है. द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ कर्व ए अकर एट द एक्स इज इक्वल टू 5 एंड जो बी है उसका मीन है 9. सो बी हैज अ ग्रेटर मीन. और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो कर्व ए हाइट है दैट इज मोर और कर्व बी की हाइट कम है और उसकी विड्थ क्या है, ज्यादा है. सो कर्व बी हैज अ ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन. देन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 0 and 1, then the normal curve is
called as the standard normal curve, जैसे यहाँ दिखाया गया है. Properties of the normal distribution. अब जो एक normal probability curve है उसकी क्या क्या properties हैं. तो first one is the mean, median, mode are equal. जो मैंने आपको बताया कि center में क्या है, mean is equal to mode is equal to median. And the normal curve is bell shape. इसकी shape कैसी होती है, जैसे एक bell होती है उसी टाइप की इसकी shape होती है. And symmetric about the mean. तो mean के both side पे क्या होता है, this is symmetric, same shape इसकी होती है, that is the symmetrical shape. और जो total area under the curve है that is equal to 1. This is equal to 1. ये जो पूरा एरिया है, दिस इज सिमेट्रिकल एंड एसिम्प्टोटिक. एसिम्प्टोटिक का मतलब है कि जो ये कर्व है इट डजंट टचेस द एक्स एक्सिस. अब यहाँ से भी कैसे है, एक मतलब आगे को जाएगा बट इट डजंट टचेस द एक्स एक्सिस, सो इट इज एसिम्प्टोटिक, इंफिनिटी तक जाएगा ये कर्व. यहाँ पे भी बताया गया है दिस इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट. तो यहाँ से क्या होता है कि जो शेप है कर्व की दैट इज द कॉन्केव शेप, और यहाँ से शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी. दिस इज द कॉन्वेक्स शेप एंड हियर दिस इज अगेन कॉन्केव शेप. तो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जहां से ये कर्व क्या है, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ये अपवर्ड जाना शुरू होगा, तो शेप चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट. तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट स्टार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस 1. एंड जो टोटल एरिया अंडर द दिस पूरे कर्व के अंडर जो एरिया है दैट इज इक्वल टू 1. कर्व है, इसमें दो पैरामीटर्स देखे जाते हैं, फर्स्ट वन इज द मीन एंड सेकंड वन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. एंड जो कर्व है इट डजंट टचेस द एक्स एक्सिस, जो मैंने आपको बताया इट इज एसिम्प्टोटिक, सो इट डजंट टचेस द एक्स एक्सिस एंड इट गोस टिल द इंफिनिटी. और जो मीन माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें ग्राफ कर्व्स डाउनवर्ड एंड द ग्राफ कर्व्स upward to the left of the mean minus standard deviation 1 and to the right of the mean plus standard deviation 1. The point at which the curve changes the curving upward to curving downward is called as the inflection point. तो these two are the inflection point. ये कहाँ से start हो जाता है, mean plus minus standard deviation 1 से ये start हो जाता है, इसमें curve की shape change हो रही है. तो on the basis of mean and standard deviation the area of the normal curve is distributed as 68% of the data fall within the first standard deviation from the mean. This means there is a 68% probability of randomly selecting a score between -1 and +1 standard deviation from the mean. और स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस 2 के बीच में कितनी परसेंट वैल्यूज आ जाएंगी, 95% वैल्यू विल कम अंडर दिस, और 99.7% वैल्यू कम अंडर द स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस 3. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ नॉर्मल कर्व इज मेसोकर्टिक. मेसोकर्टिक मीन्स की मॉडरेट कर्व आएगा, इसमें ना तो कर्व बहुत ज्यादा हाई होगा और ना ही बहुत ज्यादा लो होगा. तो कर्व कैसा है, मेसोकर्टिक मतलब एक मॉडरेट लेवल का कर्व होगा और जिसमें जो टेल की थिकनेस है वो भी लिमिटेड होगी. सो इट इज कॉल्ड एज द मेसोकर्टिक कर्व. अगर बहुत ज्यादा हाई होगा तो उसको लेप्टोकर्टिक बोलेंगे और अगर बहुत ज्यादा कम है तो उसको प्लेटिकर्टिक बोलेंगे. सो नॉर्मल कर्व इज मेसोकर्टिक. Then it is unimodal. Unimodal means कि peak point है that is only 1. ठीक है, जो एक normal probability curve है उसमें जो एक peak point होता है वो एक ही आएगा, multiple peak point नहीं होंगे. So there will be no skewness. And the total area under the curve above the x-axis is 1 square unit. 50% area toward the right and 50% area toward the left. अब जैसे 1 है तो 0.5% toward the right and 0.5% toward the left. So this is the formula for a calculation of the normal probability curve. तो इसमें z score लेते हैं, z is equal to value minus mean divided by standard deviation. So value is shown by the small x minus mu is the mean and sigma is the standard deviation. So here is the equation. The mean height of 500 student is 165 centimeter और जो standard deviation है that is the 5 centimeter. Assuming that height are normally distributed,
Find out how many student will have the height between 153 और 180 सेंटीमीटर। अब यहाँ कैलकुलेट करना है कि कितने बच्चों की हाइट 153 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर के बीच में है। तो यहाँ पे जो मीन है, मीन की वैल्यू कितनी बताई है 165 सेंटीमीटर और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज द 5। तो जब ये वैल्यूज फॉर्मूला में पुट करेंगे z इज इक्वल टू वैल्यूज यहाँ पे दो दी हैं कि उनके बीच की हमने निकालनी है कितने स्टूडेंट्स हैं 153 और 180। 153 आ जाएगा x में और म्यू की वैल्यू है, मीन की वैल्यू है 163 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। सो द कैलकुलेटेड वैल्यू इज द -2.4। किन टाइम भी जो सेकेंड वैल्यू है उसको पुट करेंगे 180 minus 165 divided by 5 is the standard deviation. So the value is the 3. Therefore, the proportion of student whose height in between 153 and 180, तो इसमें देखेंगे वैल्यूज दो आ गई हमारे पास -2.4 और 3। तो एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 2.4 एंड 0 के बीच में और सेकेंड आ जाएगा 0 एंड 3 के बीच में। दिस कैन बी सीन इन अ टेबल वैल्यू जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम 0 पे 2.4 की वैल्यू देखेंगे और 0 पे ही 3 की वैल्यू देखेंगे। तो जो वैल्यूज हैं दे आर 0.4918 एंड 0.498 7. So by adding these value, the value comes is 0.9905 and this 0.9905 is multiplied by 500, that is total number of students. So the value comes is 495. 495 students come under 153 and 180 centimeter of height and rest of 5 students जो बच गए वो या तो 153 से कम उनकी हाइट होगी या 180 सेंटीमीटर से ज्यादा उनकी हाइट होगी। तो ये जो वैल्यू है ये मैं आपको टेबल वैल्यू में बताऊंगी। जैसे यहाँ बताया गया है तो 0 पे 2.4 की वैल्यू देखेंगे। 2.4 वैल्यू इज 0.4918 और जो 0 पे ही 3 की वैल्यू है दैट इज 0.4987। तो इनको हमने प्लस किया दोनों वैल्यूज को और जो वैल्यू आए उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करके वो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी कि कितने स्टूडेंट जो हैं लाई करते हैं इस पर्टिकुलर हाइट ग्रुप में। देन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है दैट इज कैसी शेप है, सिमेट्रिकल है, बेल शेप कर्व है एंड इट विल रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। शेप ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज बेल शेप एंड इट इज सिमेट्रिकल और जो मीन मीडियन मोड है दे आर इक्वल इन द सेंटर ऑफ द कर्व। टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 100% दैट इज 1 एंड एरिया ऑन ईच साइड लेफ्ट और राइट साइड की अगर बात करें तो 50-50% या तो आप बोल सकते हो 0.5% comes to the left and 0.5% comes to the right. Then skewness of the normal probability curve is 0 because it is unimodal. Tail of the curve asymptotic होती है. Asymptotic means extend indefinitely without touching the baseline. It does not touch the x-axis and it is a asymptotic. Then highest point of normal probability curve is at the mean. जहाँ mean है वहीं पे highest point आएगा. Nature of distribution की बात करें तो it is symmetrical. It is same at both side. दोनों साइड पे right और left साइड में जो shape है curve की that is equal होगी. And the standard deviation measure the spread of score around the mean, जो हम standard deviation +-1 +-2 +-3 से indicate करेंगे. Percentage of the score within the one standard deviation जो आ जाएगा 68.26% आ जाएगा and then standard deviation +-2 में 95.44% आ जाएगा और +-3 standard deviation में 99.74 आ जाएगा. So this is all about the normal probability curve, its properties and some important points regarding this. Thank you.